दोस्तों, राजस्थान में अजमेर पत्रकारिता की पाठशाला रही है। बेशक जयपुर मुख्यालय से प्रकाशित राष्ट्रदूत व राजस्थान पत्रिका का भी योगदान रहा है, मगर अजमेर में दैनिक नवज्योति व दैनिक न्याय ने ऐसे कई पत्रकारों को जन्म दिया है जो आज विभिन्न समाचार पत्रों में प्रतिष्ठित हैं। साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार पत्रों ने भी प्रतिष्ठा पाई है। दैनिक भास्कर के आने के बाद पत्रकारिता को नई दिशा मिली। विषय की भूमिका के बाद पेश है अजमेर के जाने माने पत्रकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बनाई गई श्रृंखला की यह कड़ी। एक विलक्षण व्यक्तित्व, खांटी पत्रकार, जबरदस्त लिखाड़, प्रकांड ज्योतिर्विद, अनूठा दार्शनिक, अध्यात्म से सराबोर और संगीत मर्मज्ञ, और इन सब से ऊपर यायावरसी जिंदगी, स्वच्छंद कार्यशैली, इन सब विशेषण युक्त गुणों का समुच्चय थे श्री सुनील शर्मा। अब हमारे बीच नहीं रहे। गत 14 जून 2024 की सुबह स्वर्गवास हो गया, मगर तकरीबन 40 साल की सह यात्रा के अनेक प्रसंग जेहन पर गहरे चस्पा रहेंगे। अनेक विषयों पर घंटों लंबी बहस मुझे आज भी याद है। कई बार अखबार के दफ्तर से फारिग होकर अन्य मित्रों के साथ क्लॉक टावर थाने के बाहर या रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भोर 4 बजे तक अनेकानेक विषयों पर चर्चा किया करते थे, यानी निशाचर। अत्यंत स्वाभिमानी स्वभाव के चलते वे किसी अखबार में लंबे समय तक नहीं टिके। उनके बारे में एक कहावत सी बन गई थी कि अगर काम करते वक्त खुला पेन छोड़कर पानी पीने गए हैं तो समझो वापस नहीं लौटने वाले। इसी कारण पत्रकारिता की यात्रा में बीच बीच में गैप रहा। 3 बार तो मैं स्वयं उन्हें घर से लाया और ज्वाइन कराया। अजमेर के अधिसंख्य अखबारों में डटकर काम किया, डूब कर किया। उन्होंने गांधी एक्सप्रेस साप्ताहिक पत्र के माध्यम से पत्रकारिता की यात्रा आरंभ की। दैनिक रोजमेल, दलित पुकार, आधुनिक राजस्थान, न्याय, मरुप्रहार, हौसलों की उड़ान और भास्कर से जुड़े रहे, और कई पत्र पत्रिकाओं में समसामयिक लेख प्रकाशित होते रहे। कई अखबारों में संपादकीय और व्यंग्य लेखों में उनकी विद्वता उभर कर आई। अलग ही भाषा शैली के साथ शब्दों से खेलने में महारत हासिल थी उनको। अखबारों में काम करने से पहले वे संगीत मंडली के सदस्य थे। शहर में हुए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रही। एक अनूठा प्रयोग उन्होंने किया। उनके समीक्षात्मक ऑडियो वीडियो भी बाजार में आते रहे। स्वाभिमानी इतने कि कभी नौकरी की परवाह नहीं की। जब वे दैनिक भास्कर के महानगर प्लस पेज के इंचार्ज थे, तब तत्कालीन स्थानीय संपादक डॉक्टर रमेश अग्रवाल से बैठ जाते थे। कहते थे कि वे अपने पेज के स्वतंत्र प्रभारी हैं, लिहाजा पेज तैयार करने के बाद स्थानीय संपादक को नहीं दिखाएंगे। इसका परिणाम नौकरी छोड़ने के रूप में सामने आया। इस दौरान उन्होंने कई नवोदित पत्रकारों का मार्गदर्शन किया, जो दीवानगी की हद तक उन्हें सम्मान दिया करते थे। एक से एक बेहतरीन पेज दिए। बाद में कुछ समय विज्ञापन प्रभारी के रूप में सेवाएं दी। बात अगर ज्योतिष की करें तो उनका दावा था कि कुंडली का माइक्रो एनालिसिस किया जाए तो पल पल का फलित निकाला जा सकता है। उन्होंने ज्योतिष विषय अनेक लेख लिखे। तंत्र मंत्र पर भी उन्होंने खूब काम किया। फिल्म, पटकथा लेखन, अंक ज्योतिष, पंचांग निर्माण आदि में भी सिद्धहस्त थे। आखिरी दिनों में भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर खूब लिखा। किसी जमाने में नाम के साथ कंक उपनाम लिखा करते थे। बाद में शिवानंद उपनाम रखा। उनके पिताश्री वीर शंकर जी रेलवे में नौकरी के बाद ताज जिंदगी गायत्री परिवार से जुड़े रहे। पारिवारिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की छाप उनके जीवन में साफ नजर आती थी। धर्मप्राण माताजी अत्यंत सरल स्वभाव की रहीं, और धर्मपत्नी तो समझो अल्लाह की गाय सरीखी। ऐसी विलक्षण आत्मा को प्रणाम।